सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। अच्छा भैया, ट्रेन कैसे चलती है भैया? और तुम सब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़े, जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते हो। जैसे हम क्यों छेड़े गए? हम नेता बन रहे थे कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले सिखा, लेकिन तब पर फिर मेरा ही फायदा हुआ। उसमें भी मेरा ही फायदा है। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी जानने लगे, और कम से कम एक वीडियो देखेंगे तो बाकी भी तो देखने जाएंगे। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? एक राजा के पास एक सेवक था। वो राजा उस अपने सेवक को बहुत मानता था, बहुत। अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था, बहुत मानता था। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार करने गए और भटक गए, और दोनों को भूख लग गई। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसके फल लटका हुआ था। राजा ने फल तोड़ा, काटा, काट के एक टुकड़ा उसको दिया अपने सेवक को। उसने कहा यार एक और दे दो। ऐसे वो मांगता गया, अंतिम में राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बचा। राजा ने कहा भाई इतना मीठा है, हमको भी खाने दो भैया, हम भी भूखे हैं। तुम कैसे लालची आदमी हो यार, पूरा फल खाए जा रहे हो, एक टुकड़ा बचा वो भी खा लोगे? उसने छीनने की कोशिश की, राजा ने नहीं छीनने दिया। राजा ने वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया, और जब मुंह में डाला तो उल्टी कर दी राजा। इतना कड़वा फल, जहर जैसा। तो राजा ने उस सेवक की तरफ पलट कर देखा, कहा तू पूरा खा गया? तो उस सेवक ने कहा किस हाथ से इतने मीठे फल खाए हैं, अगर एक कड़वा भी खा लिया तो उसकी क्या शिकायत करना। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों का मजा लेना चाहिए। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा। अगर एक पहलू होगा तो वो जाली सिक्का है। नहीं, सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है, किसी चीज से भागो मत, सब करना है। शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब। लेकिन पहले क्या करना है? अब ये सारी चीजें किससे आएंगी? शक्ति से। पहले शक्ति ले आओ, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो। शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए, किसी को कुछ मत बोलना। 2 कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो, और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। अब तुम्हारे फादर की तरफ कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, तब तो मारना ही पड़ेगा। बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हुए। हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मारो। बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ। बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो,
वहां जाओ, और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहां से उन्नाव। फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो। और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे 4-4 घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेकर कि भैया 4 घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है। वहां नहीं मन कर रहा, वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही। ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है कि 20 मिनट के बाद कर रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले। क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही एक कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे, आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है। तुम कभी इसकी बारी हो, यही ध्यान है और क्या ध्यान है? ध्यान आरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो।